हेलो फ्रेंड्स। देखिए ये एक मेरे पास TCL का एंड्रॉयड टीवी आया है और इसमें बहुत अलग अलग टाइप का इसमें सिम्टम बन रहा है, एबनॉर्मल टाइप का। मतलब एक टाइप का फॉल्ट इसमें नहीं हो रहा है। जैसे कि मैंने अभी इसको स्टैंड बाई छुड़ा दी है। देखिए इसमें ब्लैंक डिस्प्ले भी पड़ा हुआ है। कभी कभी ये सेट ऑन होता है, कभी कभी ऑन नहीं होता है। अभी जैसे ये TCL लिखा आ गया है, इसके बाद क्या होगा, ये TCL पे ही रुक के ही उसके बाद वो स्टैंड बाई में रिपीट चला जाता है। कभी कभी ऑन होता है, ये लोगो आ जाएगा, उसके बाद AV का सिंबल भी आएगा, उसके बाद वो खुद पे खुद शट डाउन हो जाएगा। और कभी कभी ये सेट स्टैंड बाई से छोड़ेगा भी नहीं, कभी कभी स्टैंड बाई से छोड़ जाएगा, कभी कभी बैकलाइट भी नहीं जल सकते। ऐसा इसमें बहुत एबनॉर्मल टाइप का इशू चल रहा है इसमें। और ये एक्चुअल में एक सेट दूसरा टेक्नीशियन होकर आया है मेरे पास और उन्होंने इसको सॉफ्टवेयर फॉल्ट ऐसे ही बोल के छोड़ दिया। तो अभी फिर से मैं और एक बार सेट को ऑन कर रहा हूँ। इसमें देखिए स्टैंड बाई में है सेट। इसका अलग अलग जो सिम्टम है वो मैंने कॉपी करके रखा, वो दिखा रहा हूँ। ये स्टैंड बाई छुड़ा दिया है, लेकिन शायद इसमें कभी ये बैकलाइट भी अभी नहीं जलेगा। देख सकते हैं स्टैंड बाई ऑन, क्योंकि ये स्टैंड बाई छोड़ने के बाद ये इंडिकेटर कंटिन्यू ब्लिंकिंग में होना चाहिए। ये ब्लिंकिंग अभी नहीं कर रहा है, लेकिन इंडिकेटर बंद है। ऐसा अलग अलग टाइप का आपको सिम्टम इसमें मिलेगा। तो हमेशा ऐसा एबनॉर्मल सिस्टम चल रहा है तो सीधा सॉफ्टवेयर का ऊपर डिपेंड नहीं होना है। तो मैं इसमें आपको दिखाऊंगा फॉल्ट कैसे ट्रेसिंग करना है। और हमेशा सॉफ्टवेयर पे जाने से पहले मैं हमेशा ही बताता हूँ, पहले हार्डवेयर लेवल को कंफर्म कीजिए, उसके बाद सॉफ्टवेयर पे जाइए, नहीं तो बहुत दिक्कत आ सकते हैं। तो इस कंडीशन में भी बहुत सारे बार ऐसा भी मेरे सामने भी हुआ है। ये TCL होते ही बंद हो गया है, लगेगा कि ये लोगो हैंगिंग में या तो रिस्टार्ट पोजीशन में चला गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर रिस्टार्ट या तो लोगो हैंग होगा तो सेम सिम्टम हर वक्त होना चाहिए, लेकिन इसमें हर वक्त अलग अलग सिम्टम आ रहा है। कभी कभी AV भी आ जाता है, आप सिग्नल लगा के रखेंगे अपने आप बंद हो जाएगा। अभी इसमें देखिए स्टैंड बाई छुड़ाने की कोशिश कर रहा हूँ और इंडिकेटर, इसका जो स्टैंड बाई इंडिकेटर है ये भी अभी ग्लो नहीं हुआ है। और मैं रिमोट से भी दबाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए देखिए अभी ब्लिंकिंग चल रहा है, लेकिन इसमें बैकलाइट भी नहीं जलेगा, सेट ऑन नहीं होगा। ऐसा ही सिम्टम है। पहले अलग अलग टाइप का जो सिम्टम है ये पहले देख लीजिए, इसके बाद मैं मदरबोर्ड में कैसे टेस्ट करना है वोल्टेज ट्रेसिंग और कहाँ पे क्या दिक्कत है वो मैं डिस्कस करूँगा। तो हमेशा एंड्रॉयड बोर्ड मतलब ये सॉफ्टवेयर का इशू होगा, ये भी मत सोचिएगा। पहले हार्डवेयर लेवल को कंप्लीट कर लीजिए। इसमें देखिए अभी भी ब्लिंकिंग कंटिन्यूस चल रहा है, लेकिन बैकलाइट भी नहीं जल रहा है, कुछ लोगो भी नहीं आ रहा है। तो चलिए मैंने अभी वोल्टेज टेस्ट करके दिखा रहा हूँ। ये जो पहला वोल्टेज मैं दिखा रहा हूँ ये 1 वोल्ट का है, ये प्रॉपर है। इसके बाद ये 5 वोल्ट का सप्लाई है, ये 5 वोल्ट का है। और इसके बाद और एक हमेशा सबका रेगुलेटर जितना लगा हुआ है LDO सब में वोल्टेज चेक करना है। 3.3 के बाद 3.3 है। इसके बाद यहीं पे एक अभी शो हो रहा है 1.833 वोल्ट शो हो रहा है इसमें। LED देखिए अभी भी ब्लिंकिंग चल रहा है और इसमें बर्निंग मोड भी अभी चल रहा है। देखिए रेड ग्रीन ब्लू वाइट ये भी अभी चल रहा है, मतलब एबनॉर्मल सिस्टम चल रहा है इसमें। और 1.8 के बाद इधर ये आ रहा है 1 वोल्ट। तो वोल्टेज अभी सब में प्रेजेंट है, लेकिन एक ये जो मैं वोल्टेज दिखा रहा हूँ 1.833 वोल्ट है, इसमें मेरा डाउट है। तो एक्चुअल में इस पॉइंट में 1.5 वोल्ट होना चाहिए। और जो उसमें जो PWM IC लगा हुआ है 6 पिन का वो ख़राब था, वो मैंने दूसरे बोर्ड से, एक यूनिवर्सल बोर्ड था मेरे पास, वो लगा के चेंज किया मैंने यहीं पे। उस रेगुलेटर से 1.5 वोल्टेज आउटपुट होना था, लेकिन 1.8 आउटपुट हो रहा था, जिसके लिए सेट एबनॉर्मल बिहेवियर कर रहा था। तो बाकी वोल्टेज तो 1.8 प्रेजेंट था। अभी देखिए स्टैंड बाई कंडीशन में इसमें वोल्टेज नहीं होना चाहिए। तब क्या हो रहा था, लाइन देने के बाद ही 1.8
पहुंच रहा था। जो रैम सप्लाई 1.5 होना चाहिए वो 1.8 पे आके ही रुक गया था। अभी मैं स्टैंड बाई छुड़ा रहा हूँ, इसके बाद ये देखेंगे ये 1.5 वोल्ट का है। तो ऐसा ही वोल्टेज चल रहा है, मतलब देखिए 1.498 और यहीं पे शो हो रहा था 1.83 वोल्ट शो हो रहा था, वो भी फिक्स शो हो रहा था। लेकिन आपको वोल्टेज ध्यान से देखना है। और ये दिख पा रहा है, ये मैंने ये 6 पिन का जो PWM IC होता है बक कन्वर्टर में लगा हुआ रहता है, वही मैंने दूसरे बोर्ड से उठा के यहीं पे लगाया है। जैसे कि जो 1.8 बन रहा था वो अभी फिक्स हो गया है और सेट भी बिल्कुल बराबर चल रहा है। तो हमेशा काम करने का टाइम थोड़ा ध्यान से हम लोगों को वोल्टेज ट्रेसिंग पहले सही से करना है, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना है। तो कभी अगर आपके पास बोर्ड का वोल्टेज डाटा शीट भी नहीं रहेगा तो डाटा शीट की हिसाब में भी देखना चाहिए। तो ऐसा ही मेरा सेट ओके हो गया है। सो थैंक यू फ्रेंड्स।